दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को शुरुआत में खूब धोया, लेकिन फिर अंत में भारत ने वापसी भी की। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था वीमस वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो का था, क्योंकि जो भी टीम आज जीत हासिल करती वो सीधा फाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ती। यानी आज की जीत का मतलब था फाइनल का टिकट और हार का मतलब वर्ल्ड कप का सफर खत्म। मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज उतरी कप्तान एलिस हिली और युवा बल्लेबाज फोबी लिचफील्ड। इन दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को एक ठोस शुरुआत दी जाए ताकि मिडिल ऑर्डर को मंच मिल सके। वहीं भारतीय टीम के लिए नई गेंद लेकर आई तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और उनके साथ थी युवा क्रांति गौड़। दोनों गेंदबाज जोश में थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजें भी पीछे हटने वालों में से नहीं थीं। फोबी लिचफील्ड ने आते ही दिखा दिया कि वह आज किसी अलग ही मूड में हैं। उन्होंने दूसरी ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में उत्साह भर दिया। दूसरी ओर कप्तान एलिस हिली शुरुआत में थोड़ी संघर्ष करती नजर आई। वो रेणुका की स्विंग गेंदों को पढ़ नहीं पा रही थी और कई बार बीत भी हुई। जहां तीसरे ओवर में हरमनप्रीत कौर ने एलिस हिली का एक आसान सा कैच भी छोड़ दिया, लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद ने मैच का पहला बड़ा मोड़ ला दिया। गेंदबाजी कर रही थी क्रांति गौड़, जिन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, ने हिली को क्लीन बोल्ड कर दिया। हिली सिर्फ 5 रन ही बना पाई और ऑस्ट्रेलिया को लगा पहला बड़ा झटका। भारत के फैंस के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, क्योंकि हिली को जल्दी आउट करना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। अब मैदान पर आई अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलिस पेरी। उन्होंने आते ही अपने अनुभव का परिचय दिया और लिचफील्ड के साथ साझेदारी बनाने लगी। जहां लिचफील्ड एकदम अटैकिंग अंदाज में खेल रही थी, वहीं पेरी ने शुरुआत में खुद को संभाल कर खेलना चुना। दोनों के बीच तालमेल शानदार दिखा। 8वें ओवर में फोबी लिचफील्ड ने क्रांति गौड़ की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़ दिए। उनके हर शॉट में क्लास और टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। इन चौकों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत थोड़ी चिंतित दिखी। 10वां ओवर आया तो एलिस पेरी ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने क्रांति गौ के उसी ओवर में 3 चौके लगा दिए और रन गति को तेज कर दिया। अब 10 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 72 रन पर 1 विकेट था। लिचफील्ड और पेरी दोनों सेट हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना चुकी थी। इसके बाद ओवरों में दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल और डबल निकाले, जिससे रन लगातार आते रहे। 14वें ओवर में फोबी लिचफील्ड ने अपनी शानदार 50 रन की पारी पूरी की, सिर्फ 45 गेंदों में। उन्होंने जैसे ही यह माइलस्टोन पार किया, पूरा ऑस्ट्रेलिया ही डगआउट खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अब तो लिचफील्ड और पेरी दोनों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। हर ओवर में कोई ना कोई चौका या देखने को मिल रहा था। 15वें और 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक लगाया और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अब भारत के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा था। हरमनप्रीत लगातार गेंदबाजी में बदलाव कर रही थी, कभी स्पिनर्स को मौका, कभी पेसर्स को वापसी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने हर रणनीति को नाकाम कर दिया। लिचफील्ड अब तूफानी अंदाज में खेल रही थी। वो हर गेंद को बाउंड्री की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास दोनों झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर एलिस पेरी ने अपने अंदाज में सदी हुई बल्लेबाजी जारी रखी, जिससे टीम को स्थिरता मिली। अब 20वां ओवर आया, जिसे हरमनप्रीत ने दिया राधा यादव को। फोबी लिचफील्ड अभी भी मैदान पर थी और उन्होंने राधा यादव के इस ओवर में 3 शानदार चौके लगा दिए और इस तरह 20वें ओवर में फोबी लिचफील्ड 14 रन जोड़ दिए। 20 ओवर पूरे होने के बाद
ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 165 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर के बाद भी फिबलिच फील्ड का बल्ला वैसे ही गरजता रहा। 21वें और 22वें ओवर में उन्होंने एक शानदार चौका लगाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया का रन रेट लगातार बढ़ता गया। हर शॉट में ताकत, टाइमिंग और क्लास देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे लिचफील्ड आज किसी मिशन पर उतरी हैं। मिशन भारत को धराशायी करने का। 33वें ओवर में एलिस पेरी और फेबी लिचफील्ड ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को 150 रन के पार पहुंचा दिया। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर अब थोड़ी चिंता झलकने लगी थी। फील्डिंग में थोड़ी ढिलाई, गेंदबाजों की लय टूटती नजर आ रही थी और उस सब के बीच मैदान पर खड़ी लिचफील्ड किसी तूफान की तरह रन बरसा रही थी। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी कर रहे थे। 34वां ओवर। श्रीचरणी गेंदबाजी करने आई और उनकी पहली ही गेंद पर फोबिलिच फील्ड ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। उस चौके के साथ उन्होंने पूरा कर लिया अपना शानदार शतक, वह भी सिर्फ 77 गेंदों में। पूरा ऑस्ट्रेलियाई डगड़ खड़ा हो गया। दर्शक दीर्घा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लिचफील्ड ने बल्ला उठाकर आसमान की ओर देखा, जैसे अपने इस ऐतिहासिक क्षण का आनंद ले रही हो। अब लिचफील्ड सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रही थी, वो एक तूफान बन चुकी थी। हर गेंद उनके बल्ले से निकलते ही चौके के लिए निकल रही थी। भारतीय गेंदबाजों के लिए मानो हर गेंद पहेली बन चुकी थी। एलिस पेरी, जो दूसरी छोर पर शांत और संयमित होकर खेल रही थी, बस मुस्कुराते हुए अपनी साथी को प्रोत्साहित कर रही थी। 25वां और 26वां ओवर थोड़ा शांत रहा। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था कि वह आने वाले बड़े हमले की तैयारी कर रही हैं। और फिर 27वें ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी करने आई, लेकिन फोबिलिच फील्ड ने जैसे उनकी हर योजना को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार लगाए, एक तो सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर और दूसरा रिवर्स स्वीप के अंदाज में, मानो कोई राइट हैंड बल्लेबाज खेल रहा हो। उस शॉट ने तो दर्शकों को भी हैरान कर दिया। लिचफील्ड अब भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है, पल भर में कहानी पलट जाती है। 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आई अमनजोत कौर। सामने थी लिचफील्ड, जो हर गेंद को बाउंड्री की ओर भेजने के इरादे से खड़ी थी। अमनजोत ने एक शानदार ऑफ कटर फेंकी और लिचफील्ड स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठी। गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई, क्लीन बोल्ड। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारत को मिली सबसे बड़ी राहत। फिबलिच फील्ड की पारी यहीं थमी। उन्होंने 73 गेंदों पर 119 रन की तूफानी पारी खेली। इसमें 17 चौके और 3 शामिल थे। वो जिस तरह खेल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अकेले ही मैच खत्म कर देंगी। लेकिन अमनजोत ने शानदार वापसी करते हुए इस खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 180 रन पर 2 विकेट, जिसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरी बेथ मुनी, जो अपने अनुभव और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने आते ही राधा यादव की गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चली गई। वो शॉट जैसे संदेश दे रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की रफ्तार थमी नहीं है। उधर एलिस पेरी भी अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुकी थी। उन्होंने सिंगल और डबल निकालते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 31वें ओवर में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली 66 गेंदों में। उनकी यह पारी समझदारी, धैर्य और क्लास का बेहतरीन उदाहरण थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 32वें ओवर में एलिस पेरी और बेथ मोनी ने तूफानी बल्लेबाजी दिखाई। मोनी ने एक बेहतरीन चौका लगाया और फिर पेरी ने सीधे पिच के नीचे से एक शानदार जरा डाउन ग्राउंड। 13वें ओवर में भी मोनी के बल्ले से एक और चौका निकला। भारत की फील्डिंग अब बिखरती नजर आ रही थी, लेकिन 34वें ओवर में भारत को मिली एक और बड़ी सफलता। गेंदबाजी पर थी श्रीचरणी और उन्होंने बेथ मुनी को जेमी रोड्रिक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। मुनी ने 21 गेंदों पर 22 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट भारत के लिए राहत लेकर आया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 220 रन पर 3 विकेट था। अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आई एनाबेल सदरलैंड। उनके पास स्ट्राइक रोटेट करने का मौका था, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 36वें ओवर में श्रीचरणी ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर आउट कर दिया। सदरलैंड ने सिर्फ 3 रन बनाए।
यह भारत की शानदार वापसी थी। अब मैदान पर उतरी ऑलराउंडर एश गार्डनर। उनके आने से ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि पारी के अंतिम ओवरों में रन गति फिर से तेज होगी, लेकिन भारत की गेंदबाज अब जोश में थी। हर गेंद के साथ फील्डर्स की ऊर्जा बढ़ रही थी। 40वां ओवर आया और भारतीय टीम को वो विकेट मिला जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। जी हां, राधा यादव की एक शानदार यॉर्कर लंबाई की गेंद पर पेरी चूक गई और गेंद ने स्टंप्स उड़ा दिए। एलिस पेरी की पारी खत्म। उन्होंने शानदार 38 गेंदों पर 77 रन बनाए। इस विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने आई थिला मैग्रा, लेकिन अब भारतीय टीम की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। 40 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 235 रन पर 5 विकेट। एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 रन के पार जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मिडिल ओवरों में शानदार वापसी की। इसके बाद 43वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा। इस ओवर की चौथी गेंद पर गार्डनर ने बेहतरीन टाइमिंग से शॉट खेला और गेंद सीधी पॉइंट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। भारतीय फील्डर सिर्फ देखते रह गए, लेकिन अगला ओवर भारतीय टीम के नाम रहा। 42वां ओवर जैसे ही शुरू हुआ, जेमी रोड्रिक्स ने अपनी फुर्ती से सबका ध्यान खींच लिया। तहेला मैगराथ ने 1 रन के लिए कॉल किया, लेकिन जेमी ने बिजली जैसी तेजी से गेंद उठाई और सीधा थ्रो ऋचा घोष की ओर किया। ऋचा ने बिना गलती किए गिल्लियां बिखेर दी और मैगराथ रन आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लग गया। टहला मेघराजात सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अब मैदान में उतरी किम गार्थ। उन्होंने शुरुआत में कुछ गेंदें ध्यान से खेली ताकि गार्डनर को स्ट्राइक मिलती रहे। अगले 2 ओवर शांत रहे। भारत की गेंदबाजों ने शानदार नियंत्रण दिखाया। खासकर दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने कसी हुई लाइन लेंथ रखी, जिससे रन गति थोड़ी धीमी पड़ गई। लेकिन जैसे ही पारी 45वें ओवर में दाखिल हुई, एशले गार्डनर का रुख पूरी तरह बदल गया। 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आई श्रीचरणी। उनकी पहली ही ओवर पिच गेंद पर गार्डनर ने फ्रंट फुट पर आकर शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में जा गिरी और माहौल गूंज उठा। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कोर में तेजी से रन जोड़े। अब टीम का लक्ष्य साफ था, 300 के पार